अस्सलामुअलैकुम कदीम विरसा के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम आपको कदीम विरसा में जिस अहम और तारीख़ी मकाम की सैर करवाने वाले हैं उसका नाम है रंग महल। और ये रंग महल सादिकाबाद के पास अहमदपुर लम्मा एक कस्बा है, ये वहाँ पे है और ये बहुत ही तारीख़ी और बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी कि देखें कि ये अब जिस हाल में मौजूद है इसकी मेंटेनेंस उस हिसाब से नहीं। कदीम विरसा के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों की मालूमात में ये इजाफ़ा करता चलूँ कि ये महल भगत राम ने बनवाया था और ये क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले का है। जब बरसगीर में अंग्रेज़ आए तो तब भी यह अपना वजूद रखता था और ये बहावलपुर की तहसील जब ये अहमदपुर लम्मा हुआ करता था तो ये उस जगह पर ये इनकी ये वाक़ई है। और ये महल अपनी खूबसूरती और नफासत कारीगरी के हिसाब से देखने से ताल्लुक़ रखता है और भगत राम इसको अपनी रिहाइशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल करता था और इसके बुनियादी तौर पर 3 इमारतें थीं, 3 पोर्शन थे। लेकिन बदकिस्मती से देखभाल ना होने की वजह से अब सिर्फ़ और सिर्फ इसके 2 हिस्से रह गए हैं जो कि भी शिकस्ता हालत में हैं। इसके दरवाज़ों का डिज़ाइन, इसके ऊपर खिड़कियाँ और खिड़कियों के ऊपर का जो हिस्सा एक शेड बना हुआ है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे। आए हम आपको भी इसके दरवाज़ा ये देखें कि दरवाज़ों के आगे मिट्टी पड़ी है कि कौमी विरसा किस हालत में ज़बू हाली का शिकार है। लेकिन बनाने वालों की कारीगरी को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से अपने फ़न कारीगरी को साबित किया कि वो लोग बहुत ही अजीम और ज़बरदस्त कारीगर थे। और अगर इसमें देखा जाए तो लोहे की जो मेखें आपको नज़र आ रही हैं ये इनको ज़ंग अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगा और ये ना होने के बराबर ज़ंग लगा है। और इसके ऊपर गोले का काम देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत है और दरवाज़ों के जो चौकाट है वो भी कमाल ताल्लुक़ रखती है। और सामने जो आपको खिड़की नज़र आ रही है इसके ऊपर भी और जो शेड आपको नज़र आ रहा है, इस शेड के बारे में भी आपको बताते हैं कि शेड कितनी मेहनत और कारीगरी से बनाया गया है और बतखों के डिज़ाइन भी इस पर मौजूद है। तो अभी हमने एक भाई को बुलाया है, यहाँ पे हमारे पास चाबी नहीं थी तो उनकी एक ज़रा नवाज़ी है, मोहब्बत है उनकी कि उन्होंने हमारी खातिर टाइम निकाला और आए और ताले को उन्होंने तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया इनका कि उन्होंने मेहमान नवाज़ी का सबूत दिया और हमें अंदर का नज़ारा करवाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो अभी हम आपको अंदर लेके भी चलते हैं। तो ये देखें आप दरवाज़े की, आप इसके जो चौकाट को देखें कितनी खूबसूरती से, कितनी नफासत से ये काम इन पर किया गया है। और चिराग रखने के लिए आप चिरागदान भी देख सकते हैं दीवारों में। तो अभी हम इसको खुलवाते हैं और इसके अंदर चलते हैं और आपको बाकी दिखाते हैं। महल के अंदरूनी मनाज़िर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये दरवाज़ा खुल चुका है और हम अभी रंग महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये आपको दरवाज़ों के डिज़ाइन भी आपको दिखाते हैं और इसके अंदर के मनाज़िर जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। माज़रत अंदर लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है जिस वजह से थोड़ा बहुत अंधेरा है और हमने बहुत कम रोशनी के अंदर इसको फिल्माया है या शूट किया है। तो ये देखें कितना खूबसूरती से ये इसके छत बनाई गई है। पहले पोर्शन की पहली इसके जो है वो आप फ्लोर की कह सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह सारा लकड़ी का काम हुआ है और इसके अंदर जिस तरह प्यारी प्यारी बेलें बनाई गई हैं और बहुत ज़बरदस्त है। और ये बाहर का मंज़र जहाँ से हम दाखिल हुए हैं इस दरवाज़े से, और आप देख सकते हैं कि सामने का जो दरवाज़ा है ये बहुत कदीम है और बहुत पुराना है। और इस पर जो आपको डबियाँ नज़र आ रही हैं और इसके ऊपर जो गोले का काम हुआ है दरमियान में, जिस दरवाज़े का जो एक हिस्सा है सेंटर में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और दरवाज़े को अभी तक किसी तरह की दीमक ने छुआ तक नहीं है। और इसके जो ताक थे, मतलब इसके आप कहते हैं कि अलमारियाँ उस दौर की, तो वो बिल्कुल ये ख़त्म हुई पड़ी हैं। और ये ऊपर की बालकनी देखें आप, जब यहाँ पर बंदा खड़ा होकर नीचे देखता होगा और या वहाँ से बाहर का नज़ारा लेता होगा तो कितना खूबसूरत ये शाही तर्ज का ये बनाया गया है। इसका जो अंदर का देख रहे हैं आप इसका नज़ारा।
कदीम विरसा के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस तरह रंग महल नाम है वैसे ही इसके में खूबसूरत और बारीकी से इसमें रंग भरे गए हैं और शाही किला के तर्ज का ये महसूस होता है। जब आप शाही किला में आप जाएं तो आपको फिर वहाँ पर इस तरह के रिलेटेड ऐसे चीज़ें वो नज़र आती हैं। मतलब हम इसको शाही किला तो नहीं कह सकते, ना ये मुकम्मल तौर पर ये इस तरह का है। तो ये जो लकड़ी के ऊपर आपको भी ये रंग से हुआ काम नज़र आ रहा है, या लकड़ी का जो काम है उसकी नफासत देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो इसके सामने ये जो लोहे का पिलर है, तो इसको भी देखें आप कि कितना अरसे से ये बना हुआ है और इसने इसको सपोर्ट दी हुई है ज़मीन पे, ताकि ये जो लकड़ी की छत ये बनी हुई है पहले पोर्शन पे, ये नीचे ना गिरे, या पहले हिस्से से छत नीचे ना गिरे। बहरहाल दरवाजे कुछ ना कुछ हद तक खोल दिए गए हैं, जिसमें वेंटिलेशन के लिए या इसके हवा के आमद-रफ्त और रोशनी के लिए बनाए गए हैं, काफ़ी सारे हैं इसके। और ये देखें, इस पे छत में ना सिर्फ शीशे का काम किया गया है, और ये टियर गार्डर की जगह पर वहाँ पर जो है वो लकड़ी के एक तरह से समझ लें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि लकड़ी के गार्डर इस्तेमाल किया गया है एक तरह से। तो ऊपर आपको शीशा का काम भी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से जो खिड़की नज़र आ रही है, तो यहाँ पे खड़ी होकर जब बंदा बाहर का नज़ारा लेता है तो फिर एक अजब सा मंज़र होता है, जो कि मैं यहाँ पे फील कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे गया हूँ। तो कहने में यही आ रहा है कि जी कि यहाँ पर सोने की तलाश में, कि ये यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ड्रिल्स के ज़रिए सुराख भी किए गए, तो यहाँ पर ऐसे कोई कामयाबी नहीं मिली। ये देखें जी, ये अलमारी है, इसमें कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ना, उसकी ये खुली हुई है ये। बाकी भी आपको दिखाते हैं ऊपर चल के। और ये देखें ये यहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा था कि रंग महल रंगों से ही भरा हुआ है, और ये इन रंगों को यहाँ पर ये जो उसके फूल बनाए गए हैं और इसके बेल बूटे बनाए गए हैं लकड़ी के अंदर, तो ये राउंड अबाउट कोई मेरे ख्याल से 200 साल से तो ऊपर का ही हो गया है। और ये क्योंकि क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले का है, तो ये भगत राम ने बनवाया था। जैसा कि नाजरीन आपको बताया है कि ये 200 साल से ऊपर इसको हो गया है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा भी जाए तो रंग अभी तक माशाल्लाह वैसे के वैसे, और मांद अभी तक नहीं पड़े। कुछ दरवाज़े खिड़कियाँ हमने खुलवा दी हैं, जिसकी वजह से अंदर कुछ ना कुछ हद तक रोशनी आ रही है। और फ़र्श की हालत इंतहाई बोसीदा है, और ये नीचे मार्बल की टाइलें लगी हुई हैं उस तौर की। तो बहरहाल ये एक बहुत ही दुख भरी बात है, बस दिल दुखता है कि जब ये इस तरह का विरसा हमारा तबाह हो रहा हो तो। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दरवाजे के दोनों पार्ट पे आप देखें तो यहाँ पे लकड़ी से बारीक लकड़ी काट के किस तरह खूबसूरत करके एक तरह का डिज़ाइन तरतीब दिया गया है, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है, जो कि आजकल के दरवाज़ों पर इस तरह की कारीगरी या फ़न कारीगरी हमें देखने को नहीं मिलती। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये दरवाज़े के दूसरे पार्ट पे आपको जो है इसमें हल्की हल्की डिब्बियाँ नीचे बनी हुई दिखाई देंगी, और इसकी यहाँ पर ये सितारा बना हुआ नज़र आता है, स्टार, तो जहाँ पर मैंने इशारा किया। तो बहरहाल ये एक तरह से हम आपको बाहर से भी दिखाते हैं कि गली से कैसे नज़र आता है। ये गली का नज़ारा है इसका, जहाँ पे ये वाक़या है। अब हम फिर दोबारा से बाहर आ गए, और दिखाने का मकसद ये था कि फ़न कारीगरी देखें। और ये दीवारों के अंदर जिस तरह चिराग रखने के लिए जगह बनी हुई है इसकी, और इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये इसके हमने साइड का व्यू आपको करवाया भी है इसका। और यहाँ पे भी शाम को जब जिस तरह चिराग जलते होंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते होंगे। और ईंटों पे भी देखें तो ईंटों पे भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कारीगरी का, यानी कि फ़न कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है उस वक्त के कारीगरों का। तो बहरहाल ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये बाहर का हम आपको नज़ारा करा रहे हैं इसका। और कहते हैं कि शाम के वक्त इसकी जो है वो रौनक वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। जो यहाँ के बहुत पुराने बुज़ुर्ग, यहाँ के काफ़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह से, जिनकी तवील उम्र है, 100 साल के करीब जिनकी उम्र है, तो वो बताते हैं। तो उसकी जो ऊपर जो आपको एक लकड़ी का जो शेड नज़र आ रहा है, ये बहुत ही मेहनत और नफासत से बनाया गया था, जो कि अब मौसमी हालात और इसकी अदम तवज्जो होने की वजह से इस वक्त ये टूट फूट का शिकार है। और किनारों से अगर इसको देखा जाए तो अभी
ऊपर से आप देख लें कोने इसके टूटे हुए हैं और बारिश में में से पानी जो है ना वो टपकता रहता है। तो कदीम वर्षा यूट्यूब चैनल का मकसद ही यही है कि अपने मुल्क के हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करना कि ये देखें, ये हमारा विरसा है जो इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। अगर हम वो कौमें हमेशा तबाह हो जाती हैं जो अपने विरसा को भूल जाती हैं। तो इसका हमने अब साइड से हम आपका व्यू करवा रहे हैं इसका हम, ठीक है जी। ये एक साइड से 3 दरवाजे हैं और दूसरी साइड से भी 3 है, और जहाँ से आपको वो गाड़ी नज़र आ रही है तो उस साइड से भी हैं इसके दरवाजे और खिड़कियाँ। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत इमारत है। अगर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाना चाहें तो ये रहीम यार ख़ान की तहसील सादकाबाद के पास ये ताज चौक से नीचे उतर के अहमदपुर लम्मा है, वहाँ पे आप आएँ, तशरीफ़ ले आएँ और इसको आके देख सकते हैं आप इसको। बुनियादी तौर पर अगर हम इसके बैक साइड पर अगर जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, तो ईंटों पे भी किया गया काम बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त है। और इस को आप देखें तो चारों तरफ से ये हवादार है और इसके अंदर रोशनी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम दोबारा से इसकी फ्रंट साइड पे आ गए हैं, वो बैक साइड आपको दिखा के, और दोबारा से इसके अंदर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि ये क्या मतलब किस हालत में इस अजीम वर्षा को रखा गया है, जो कि यहाँ पे सियाहत का समझें कि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा कि जब भी इस तरह की पुरानी इमारत के अंदर आप जाएं तो खुदारा आप एहतियात से जाएं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शिकस्ता और बहुत क्या कहते कमज़ोर हालत में होती हैं। तो मैंने तो यहाँ से पूछ के और बड़े आराम से और बड़े तरीके से और एहतियात करके ही ऊपर गया हूँ कि ताकि कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊँ। या ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात कोई जो सीढ़ियाँ जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, और वो लकड़ी जो होती है उसको दीमक ने खाया होता है, या वो सीधा होती है, या छत बोसीदा होती है जहाँ से आप गिरते हैं। अगर गिरते भी नहीं है तो किसी जगह पर आपका पाँव फंस गया या कोई मसला हो गया तो आपको वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। या हम उसके 2nd फ्लोर पे आ गए, दूसरी इमारत पे, और इसकी छत को देखें, कमाल, सुबहान अल्लाह। और ये देखें जिस तरह के अजरक के रंग होते हैं ना, या जिस तरह अजरक होती है, तो वैसे ये इसका महसूस हो रहा है मुझे। तो इसकी जो लकड़ी है, जो इसकी शतीर उसे मुकामी ज़ुबान में कहते हैं, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। और इसको इस तरह के ये शतीर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इसकी जो लकड़ी का गाडर जिसे आप कह सकते हैं, और इसके साथ जंजीरें लटक रही हैं जहाँ पर ये झूला वगैरह होते थे बैठने के लिए। इस पर बंदा यानी वक्त पास करने के लिए चाय वगैरह बंदा पीता रहता है और साथ में झूला लेता रहता है। तो ये हम इसकी तरफ जा रहे हैं। पहले हम नीचे वाले हिस्से पे थे जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, नीचे से यहाँ पे खड़ा था नीचे में। और ये देखें ऊपर ये इसकी एक तरह से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा काम लकड़ी का यहाँ पे किया गया है, और इसकी जिस तरह से ये छत बनाई गई है, और ये देखें जी, सुभान अल्लाह, कमाल की है माशाल्लाह से। अगर इसकी मेंटेनेंस अगर की जाए, अगर इसकी कुछ इस पे काम किया जाए तो ये काफ़ी अरसा ये निकाल सकता है। और मकसद सिर्फ यही है कदीम वर्षा का कि देखें कि हमारा वर्षा कितना अजीम है। चाहे वो यहाँ पर जितना कौमें भी आबाद थी, वो हमारी एक तरफ से एक कह सकते हैं आप उसको कि विरसा ही है, ठीक है। और मुसलमान हो गए, चाहे हिंदू हैं, या उसका आप कह सकते हैं कि ईसाई है, सिख है, तो वो यहाँ पर रहते रहे हैं। तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है इसका सिखों का, उसमें भी आपको लेके चलेंगे, और यहाँ पर मंदिर भी है, उसकी भी आपको सैर करवाएंगे। और इसकी ये देखें, ये देखें, ये वही कलर्स हैं जो अभी तक इनको कोई मेंटेन नहीं किया गया। आप देख लें, इसको अंदाज़ा कर लें आप इससे कि सेम एज इट वही कलर्स हैं जो उस वक्त के भगत राम ने करवाए थे जब इसको बनाया था। तो बहुत एहतियात और बहुत सलीके से हम चल रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता किसी जगह पर कुछ ये टूट फूट का शिकार ना हुआ हो, और हम अपनी सेफ्टी पूरी तरफ से कर रहे हैं, कोशिश करें इस वजह से फूंक फूंक के समझें कि कदम रख रहे हैं। तो आप तशरीफ़ लाएँ, इसको देखें, और ये चीज़ इमारत जो है ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर आप लाजमी क्लिक करें ताकि आपको अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें हम यहाँ के मंदिर
और यहाँ के गुरुद्वारा और शहर के बाकी जो इमारत हैं, तारीख़ी इमारत, उसके हम आपको जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी कि हमारी लोकल इलाके में भी हमारा कितना कीमती